ये दोस्तों कमेंट है, ये बहुत जरूरी है आपका समझना। ये है ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जबारी, द एडवाइजर टू द कमांडर ऑफ द आईआरजीसी। आईआरजीसी क्या है दोस्तों? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो मेन फौज है ईरान की, जो सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट करती है, सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, जो खमेनी को रिपोर्ट करती थी, वो जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, ये दंदनाते फिरते थे, हमास पैदा करो, हिजबुल्ला पैदा करो, ये सारे के सारे काम करते थे। उनके एक ब्रिगेडियर ने क्या बोला है? द प्राइस ऑफ ऑयल हैज रीच्ड $81। गेम समझ लीजिए, ये दुबई पे, कतर पे, इस पे, ये ड्रामा क्या चल रहा है? कभी सोचिए, ये ड्रामा चल क्या रहा है भाई? ये क्यों कर रहा है ईरान? ये इसलिए कर रहा है, ये कहता है कि $81 दाम पहुंच चुका है तेल का, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये $200 पहुंच जाए। सारा गेम दोस्तों, ये तो मैं 3 दिन से कह रहा हूं, ये मैं 3 दिन से कह रहा हूं, यही चीज कह रहा हूं। ये $81 एक ऑयल की बैरल का पहुंच गया, ये चाहते हैं कि $200 पहुंच जाए। The Strait of Hormuz is closed. Our heroes in the Islamic Revolutionary Guard Corps, Navy and the Army will set fire to any ships that wish to pass through the strait. We'll also target the oil pipelines in the region, and we will not allow oil exports from this region until we put pressure on the enemy. The Americans have debts of hundreds of thousands of billions of dollars and they are thirsty for the region's oil. They will not get a single drop. यानी कि वो कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हर्मुज हम ब्लॉक नहीं करेंगे, जो कि हम ब्लॉक कर चुके हैं। अगर यहां से कोई पाइपलाइंस हैं, यानी कि समुद्र के नीचे पाइपलाइंस हैं, ओवरलैंड पाइपलाइन है जिससे तेल जाता है, हम वहां पे भी ड्रोन मार के उसको भी खत्म कर देंगे। यह ईरान का कहना है कि इस पूरे इलाके से तेल जाएगा ही नहीं, हम ब्लॉक कर रहे हैं सब कुछ। यह दोस्तों इकोनॉमिक वॉरफेयर है। यह सिर्फ वो नहीं कि ड्रोन चला गया, मिसाइल चली गई, नहीं। वो बोल क्या रहा है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि आप समझ जाएं, आपको एक बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि ये लोग कर रहे हैं। देखिए सब, ये कह रहा है कि we'll also target the oil pipelines in the region and we will not allow oil exports from this region until we put pressure on the enemy. The Americans have debts of hundreds of thousands of billions of dollars, यानी कि trillions of dollars। कहने की बात है कि trillions of dollars Americans के ऊपर कर्जा है, डेट है, और वो अमेरिकन जो हैं उनको तेल चाहिए, और हम उनको एक बूंद तेल नहीं लेने देंगे। और ये सिर्फ अपने तेल की बात नहीं कर रहे भाई, ये पूरे मिडिल ईस्ट के तेल की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम लोग इतना रायता फैलाएंगे, इतना कलेश मचाएंगे कि एक बूंद तेल नहीं आएगा। दैट इज द एम। और फाइनली एम क्या है इनका? फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ये नहीं कि अमेरिका के पास एक बूंद तेल ना जाए ना, फाइनल ऑब्जेक्टिव इज $81 से ये $200 पहुंच जाए। यानी कि जो आप नॉर्मल सब्जी खाते हैं, नॉर्मल दूध पीते हैं, बच्चे घर में होते हैं, 10 काम होते हैं, वो इतना महंगा हो जाए, इतना महंगा हो जाए कि आप बोले नहीं यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नहीं खरीद सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइसेस विल स्काई रॉकेट। और यही चाहता। अब प्राइसेस विल स्काई रॉकेट, तो उससे क्या होगा दोस्तों? उससे यह होगा कि फिर जितने भी भारत के लोग, मोदी जी आप दाम इतने बढ़ गए, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे, यह होगा। यानी कि सरकार के ऊपर प्रेशर तो बनेगा ना। मैं भारत का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, क्या सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ऐसी चीज की वजह से दाम बढ़ रहे हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर किसी ने किसी के ऊपर मिसाइल मारी, हमें नहीं पता, लेकिन भुगतेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे। जब सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा तो सरकार बोलेगी चलो शांति करो, लड़ाई रोको, लड़ाई रोको, लड़ाई। और ऐसी एक सरकार नहीं, ऐसी 50 सरकारें यहां पे बोलेंगी। ओमान भी चिल्ला रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी चिल्लाएगा, वहां पे बहरेन भी बोल रहा है, कतर भी बोल रहा है, सऊदी अरब भी बोल रहा है, जॉर्डन भी बोल रहा है, सब लोग, पूरा इराक भी चिल्ला रहा है बीच में, सब लोग बोलेंगे, क्योंकि महंगाई तो हर जगह बढ़ेगी। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं दोस्तों, उनका तेल बिकना बंद हो गया तो उनकी कमाई बंद हो गई, राइट। इंडिया जैसे हु आर थर्स्टी फॉर ऑयल, जो कहते हैं कि कहीं से भी तेल लाओ, हमें चाहिए चाहिए चाहिए, लाओ तेल, हमें और चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, भारत को तो और तेल चाहिए, वो बंद हो गया। तो जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है, दोनों को कष्ट है। अगर भारत आज भी कहता है कि हमें रूस से तेल खरीदना है, हमें कनाडा से खरीदना है, हमें वेस्ट अफ्रीका से खरीदना है, हमें लैटिन अमेरिका से खरीदना है, बॉस उसमें महीनों लग जाएंगे। ये ऐसा सिंपल चीज नहीं है कि आपने खट से ऑर्डर करा ऐप से और नमकीन की पुड़िया ले आया, पैकेट ले आया आपके पास। दिस इज अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आपकी पूरी सप्लाई लाइंस जो हैं वो चोक कर दी है ईरान ने। सिर्फ आपकी नहीं, चाइना की भी। चाइना भी चिल्लाएगा, सब चीखेंगे। जिस जिस देश के पास तेल नहीं है वो चिल्लाएगा, और जो बेचता है वो भी चिल्लाएगा।
ये ईरान ने इतना केओस कॉज कर दिया है, यहां पे इतना केओस कॉज कर दिया है कि दोस्तों अगर ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं हुई तो जो लोग इस लड़ाई में नहीं हैं शामिल, पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस फाइट विल सफर द मोस्ट। यहां पे ट्रंप रूबियो ले out US objectives for Iran war. He said the aim was fourfold: destroying Iran's missile capabilities and its capacity to produce new ones, annihilating the Iranian navy, ensuring Tehran can never obtain a nuclear weapon, and finally ensuring it cannot arm and fund groups outside its borders. यहां पे ग्रुप्स कौन से हैं साहब? ग्रुप्स हैं आपके हमास टाइप के। हमास हो गया आपका, हिजबुल्लाह हो गया, हुथी हो गए, ऐसे दर्जन भर ग्रुप्स हैं। ये कैपेसिटी को खत्म करना है कह रहा है। और रूबियो ये भी कहता है यूएस गोल इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स। ही टेल्स रिपोर्टर्स आवर मिशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज एंड देयर एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देम एज वेल एज द थ्रेट पोज्ड बाय द नेवी टू ग्लोबल शिपिंग। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। That said, we would not mind, we would not be heartbroken, and we hope the Iranian people can overthrow this government and establish a new future for that country. We would love for that to be possible. But the objective of this mission is the destruction of their ballistic missile capabilities and their naval capabilities. ये मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है। अब इसमें आपको क्या फर्क दिख रहा है? मैं यही कहता हूं, बेवकूफी कहां होती है? बेवकूफी कहां होती है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है पर बुद्धि नहीं दी। यार एक बात बताओ, परसों ये कह रहे थे कि ये न्यूक्लियर बना रहे हैं इसलिए हम इनके ऊपर हमला करना चाहते हैं, यही बोल रहे थे, न्यूक्लियर बना रहे हैं इसलिए हमला कर रहे हैं। अब यहां पे कहीं पे भी न्यूक्लियर का, ये बीबीसी और अल जजीरा है भाई, ये गौरव आर्या ने अपने मन से नहीं लिखा, ये अल जजीरा है, बीबीसी है, इसमें कहीं न्यूक्लियर वर्ड है? पहले था ही नहीं कि ईरान की नेवी को हम निपटाएंगे, अब वो भी इन्होंने बीच में डाल दिया। बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम पहले से था इनका कि इसको रोकना है, तो एक चीज हटा के नहीं, एवरी सिंगल डे दे आर फाइंडिंग न्यू जस्टिफिकेशन फॉर दिस वॉर। आपको लड़ना है, आप लड़ो, आपको लड़ना है, बिल्कुल लड़ो। एक बात वॉर के बारे में याद रखना दोस्तों, शुरू करना बड़ा आसान है, शुरू करना बहुत सिंपल होता है, लड़ाई कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ दौड़ो। उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। रूस 4 साल के बाद भी हट नहीं पाया। 4 साल ठीक है, बहादुरी से लड़ रहे हैं, वो भी यूक्रेनियन भी, सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रशिया 4 साल के बाद भी, 4 साल से ऊपर हो गए उसको, इट हैज नॉट बीन एबल टू एक्सट्रिकेट इटसेल्फ फ्रॉम द वॉर। ये होती है लड़ाई, फंस गए तो फिर फंस गए, फिर बहुत लंबी चलती है। अब ये कहता है मार्को रूबियो, यूएस अटैक्ड Iran preemptively knowing Israel would strike. Speaking a little earlier, he tells reporters, we knew that there was going to be an Israeli action. We knew that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. I am not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits are yet to come from the US military. तो इसमें 2 बातें बोली हैं। पहली बात तो यह बोली है कि भाई देखो, हमें यह पता था कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है और करने वाला है, किसी भी वक्त कर देगा, यह हमें पता था। अब हमें पता था तो हमें यह भी पता था कि आप जब ईरान के ऊपर हमला करोगे तो ईरान पलटवार किसके ऊपर करेगा? ईरान का जो पलटवार है, ऐसा मार्को रूबियो कह रहा है, ईरान का जो पलटवार है वो वहां तक लिमिटेड नहीं रहेगा भाई कि अच्छा इजराइल ने हमारे ऊपर बम मारा, हम इजराइल के ऊपर नहीं। फिर ईरान क्या करेगा कि पूरे इलाके में जहां जहां यूएस बेसेस हैं, जहां जहां हैं, वहां पे हमला करेगा, उन इलाकों को अटैक करेगा जहां पे यूएस बेसेस हैं। ये इसने बोला, हमें पता था ये होने वाला है, इसलिए हमने बोला कि इनको पहले ही निपटा देते हैं। दैट इज व्हाट ही मींस बाय प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। अब यहां पे दैट्स रिडिकुलस। नेतन्याहू कहता है कि इजराइल ने, लोग कह रहे हैं कि साहब इजराइल ने घसीट दिया यूएस को अपनी लड़ाई में। He says Donald Trump is the strongest leader in the world. He does what he thinks is right for America. I know the cost of war, but I know that sometimes war is necessary to protect us from the people who would destroy us. दोस्तों मैं एक बात बताऊं, इस पूरी लड़ाई में इसमें एक ही गेनर होगा in the long term, that is Israel. Because Israel is very clear. It's very clear. देखो, ये लड़ाई अच्छी है या बुरी, I am not making a comment on whether this war is good or bad. That is none of my business. My only comment is that the Israelis know how to fight. The Americans have overestimated their own leverage. Israelis will never get into a war that they cannot finish. They are very surgical, very clinical. Trump के लोग तो अपने बयान ही बदल रहे हैं daily. Every time Marco Rubio says something, next day he'll say something. JD Vance will say something.
Everybody is making different statements, and there is a lot of confusion in the US camp as to why did you launch. Go ahead and fight. Nobody is saying that you cannot. Please, you want to bomb Iran, go ahead and do it. But have a clear-cut objective in your mind. Why are you bombing Iran? The Israelis are very clear. The Israelis are extremely clear. They want regime change. They're absolutely clear, because with regime change in Iran, everything else falls in place. Nuclear program, gone. Ballistic missile program, gone. Proxies, gone. You see? ये सब गॉन. एक बार रेजिम चेंज, अच्छी रेजिम आ जाए, फिर उससे बात करेंगे. Israelis are absolutely clear. The Americans are not clear. They're changing their stand every 10 hours. एक नया बयान, एक दूसरा बयान. नहीं, this is why we went in. No. Actually, we went in because of that. दोस्तों, 3 मार्च की बात है, यानी कि आज की बात है. टोटल ऑफ द फॉलोइंग वर डिटेक्टेड. क्रूज मिसाइल 3 फायर हुए, 101 बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुए, ड्रोन्स 39 एंड Su-24 फाइटर्स 2 सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड. क्रूज मिसाइल 3 के 3 कर दिए. बैलिस्टिक मिसाइल 101 फायर करे थे, 98 इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए, यानी कि 3 नहीं कर पाए, 98 कर लिए. ड्रोन्स जो थे 39 में से सिर्फ 24 कर पाए. बाकी ये लोग तकरीबन 15 ड्रोन नहीं कर पाए, और Su-24 फाइटर्स दोनों के दोनों इन्होंने इनके इंटरसेप्ट कर दिए हैं. दोस्तों, यहां पे इन इस थर्ड डे द कॉन्फ्लिक्ट हैज स्प्रेड अक्रॉस द रीजन. ईरान एंड प्रॉक्सीज, यहां पे दोस्तों हिजबुल्लाह है, ये मिलिशियाज इन इराक हैं, और यहां पे जो हमास है दोस्तों, उसके बारे में अब देखना. आप हमास चुप है, हिजबुल्लाह बोल रहा है, हमास एकदम शांत है. हमास को मार मार के इन्होंने भुरकस निकाल दिया हमास का, तो हमास इज स्ट्रेंजली क्वाइट. पर यहां पे आप देखेंगे यमन में, बाद में आप देखेंगे यहां पे हुतीज भी हल्के हल्के से एक्टिव हो रहे हैं तकरीबन इस इलाके में, यमन में. और बाकी ये इलाका है जहां पे रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं पूरे इस इलाके में. जो ब्लू वाला इलाका है, ये देख सकते हैं, इराक है, इजराइल है, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, हर जगह हमला हुआ है दोस्तों.